तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान ने भले ही विपक्षी गठबंधन के सीएम फेस पर आपसी मतभेद कम किया हो, लेकिन इसी ऐलान ने बाकी दलों को बड़ा मौका भी दे दिया है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस की सियासत पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस ने किसी मजबूरी में अपना बलिदान दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। लालू जी ने जबरदस्ती अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को टॉर्चर कर दिया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज चलाया। जंगल राज। एक तरफ जहां विपक्षी महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर एनडीए को घेरने की तैयारी में था, उससे पहले ही एनडीए की तरफ से विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक सभी ने अब जंगल राज पर बयानों की बौछार कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के फैसले को लालू यादव की दबाव वाली पॉलिटिक्स बताया है। एक तरह से टॉर्चर करके कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में उनको मिला। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया। दरअसल बीजेपी तेजस्वी यादव के फेस पर इसलिए हमलावर है क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके परिवार का सियासी दामन दागदार माना जाता है और खुद राहुल गांधी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हावी होने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सियासी गलियारों में ये सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि उसे तेजस्वी यादव के फेस पर मोहर लगानी पड़ी, वो भी तब जब खुद राहुल गांधी ने इसे खुलकर कभी स्वीकार नहीं किया था। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन न राहुल गांधी और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। इतने महत्वपूर्ण ऐलान के लिए शीर्ष नेतृत्व ने पटना आने या वर्चुअल जुड़ने के बजाय अशोक गहलोत को ही क्यों चुना? बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 16 दिनों तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा में एक साथ घूमते रहे। इस दौरान कई बार राहुल गांधी से महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन वो हर बार सवाल टाल जाते थे। और अब खुद न आकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस ऐलान के लिए पटना क्यों भेजा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लिए कोई भी ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में जब कांग्रेस के इस बलिदान को लेकर कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष राजेश राम से इस पर सवाल किया गया, तो सुनिए उनका जवाब क्या आया। क्या आया? डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, राहुल गांधी की पूरी यात्रा, जनता की भीड़, कांग्रेस के हिस्से कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस देश के सबसे चुनौतीपूर्ण पार्टी रहा है, देश में बहुत सा सेक्रीफाई किया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। चुनाव जीत होने दीजिए, चुनाव के बाद सारी निर्णय और जो आपके सवाल है उसका भी विराम मिल जाएगा। उम्मीद बची है कांग्रेस के कोटे के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए सारा जहां है, सारा उम्मीद है। कांग्रेस के इन बयानों को महागठबंधन की आंतरिक राजनीति और रणनीतिक मजबूरी का परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर कांग्रेस की दुविधा काफी पुरानी थी। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप
और IRCTC मामले में चार्जशीट को लेकर राहुल गांधी की असहजता किसी से छिपी नहीं है। तो फिर सवाल है कि कांग्रेस RJD के आगे क्यों झुकी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम चेहरा घोषित न करके चुनाव लड़ने से जातीय समीकरणों को साधा जा सकता था, लेकिन जमीनी वास्तविकता और लालू फैक्टर ने कांग्रेस को झुकने पर मजबूर कर दिया। बिहार में RJD ही गठबंधन का सबसे बड़ा आधार है और तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिस पर गठबंधन के सभी दल हामी भर रहे थे। और तेजस्वी के नेतृत्व को नकारने का मतलब लालू के पारंपरिक MY समीकरण को बिखेरना होता। अब कांग्रेस के मन में शायद यही डर था कि अगर तेजस्वी को सीएम फेस न बनाया गया तो कहीं गठबंधन टूट न जाए, और अगर गठबंधन टूटा तो बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी ने जो एकजुटता अभी तक दिखाई थी उन पर पानी फिर जाता। इसलिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को अपना बलिदान देना पड़ा और बीजेपी ने तो खुलेआम इसे लालू यादव के दबाव का नतीजा ही बताकर जंगल राज से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, इनसे बचकर चलना, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज चलाया। बीजेपी ने जिस तरह से हल्ला बोलना शुरू किया है वो ये दिखा रहा है कि सीएम फेस के नाम पर तेजस्वी का ऐलान होना बीजेपी अपने लिए मौके के तौर पर देख रही है। बीजेपी को जातिवाद और परिवारवाद का नरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव समुदाय से आते हैं, इसलिए NP यादव की भावना से बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी इस फैसले को जंगल राज की वापसी से जोड़ने लगी है। बिहार में आज भी जंगल राज का नाम सुनकर जनता असहज हो जाती है और ये बात सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। जंगल राज का मुद्दा जनसुराज ने भी उठा दिया है। कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? कुल मिलाकर विपक्ष ने भले ही सीएम फेस का ऐलान कर आपसी तकरार को दूर करने की कोशिश की हो, लेकिन इसने दूसरे दलों को भरपूर मुद्दे दे दिए हैं और जिस तरह से जंगल राज का मुद्दा उठना शुरू हुआ है, यह हवा बिहार चुनाव तक तूफानी रूप भी ले सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। यूपी की राजधानी